Welcome to another election show. Today we have been chasing a very interesting story. It all started with a viral video being shared by two political parties on social media. So we went to investigate. The destination was Mandrim, which is to the north of Panji, an hour away in North Goa. The candidate you see in this video is Dayanand Sopte, and our task was simple: find out what really happened. So we chased Sopte around the constituency of Mandrim, trying to catch him campaigning, but weren't able to. One thing I have to say about Goa: don't go out reporting in the afternoon. There is literally nobody there. I'm not kidding, it's like a ghost town. Anyway, after trying to chase him for the entire day, we finally caught up with Sopte, the candidate, in the evening. We also asked him about the viral video and what happened there. आप जो कैंपेनिंग करने गए थे सुबह तो एक वीडियो निकल के आया, अभी आपने भी पता चला, आज नहीं, वो कल हुआ था। तो कुछ लोगों ने आपको बोल रहा कि भगा दिया, मतलब वो दिख रहे थे आप वहाँ पे भी, क्या हुआ वहाँ पे एग्जैक्ट? देखिए क्या होता है, देखिए पॉलिटिक्स यानी राजनीति में जो विरोधक रहते हैं उनको कुछ इशू तैयार करना। मैं ये आदमी हूँ ना, किसी को आज तक बुरा माना है, बुरा शब्द दिया है। वो स्टन बनाने वो निमित्त जो हो गया, मैं सिर्फ एक ही बात में उसको पूछा, पर जब मेरे को मालूम पड़ गया वो स्टन बना रहे तो मैं उधर से चला गया। मेरे को किसी ने भगाया नहीं, आज तक किसी मेरे को भगाने वाला कोई है नहीं। पर वो बहुत अपसेट लग रहे थे, क्या रीजन था? देखिए मैंने उधर जो लोग थे, वही जो इलाका था उधर के मेरे सपोर्टर थे, एक ही वार्ड जो है उधर के सपोर्टर थे, उनसे बातचीत हो गई। मेरे को भगाया नहीं। उसके बाद उसका इफेक्ट इतना हो गया, उसके मेरे को फायदा हो गया। वही 80 लोगों ने उधर मीटिंग लेके, पूरा हमारा गोवा का जो टीम है, लीडर है वो 80 वाले है, उसने कल तुरंत आके उधर उसको बुला के बात पूछा, उसको मालूम पड़ गया और उसका फायदा मेरे को हो गया। पर उसका कोई तो भी इशू था जो वो रेस कर रहे थे? ऐसा वो इशू ही नहीं था, वो इशू बनाया गया, इशू ही नहीं था। देखिए हमारे ग्राम पंचायत रहते, वो ग्राम पंचायत सरपंच रहते, उप सरपंच रहते, वो आदमी ने जिसने वो कराया उसको मैंने 2 साल उप सरपंच, पहली बार एससी कम्युनिटी से वो पंचायत में उप सरपंच उसको बना दे। सरपंच का 6 महीने बचे थे, जिसको नहीं दिया था उन सभी ने मिलके उसको तय किया था उनको देने का, उतना ही मैंने कर दिया। लेकिन वो क्या करने बोलने लगा, कोई 6 महीने मेरे को चाहिए, सरपंच भी चाहिए। तो मैं बोला उसको आपने बोला है उसको देने का, उसको देना ही है, आपको कैसे बोला? वही लेके वो 1 महीने पहले मेरे जो ओपनर है एमजीपी वाले, उसका ज्वाइन हो गए। अच्छा। वो मेरे साथ नहीं रह गए, वो सब कुछ 2 साल में सब कुछ खाया पिया, सब कुछ किया। वो करने के बाद भी वो सिर्फ निमित्त लेके वो 1 महीने पहले वो चला गया। उसकी वजह से वो स्टन बना। पॉलिटिकल रीजंस थे बेसिकली, वो लोकल पॉलिटिकल। ठीक है, शुक्रिया आपने हमसे बात किया, धन्यवाद। यस, थैंक यू वेरी मच। Right, so that was confusing. Even we were trying to make sense of it and failed. But was he telling the truth? What was happening there? We didn't have any context, but we decided to find some context. And that is when we ended up in the village where this happened. After much asking around, we ended up in Chopde village and found out that the person who was screaming is a panchayat member named Nitin Chopdekar. He wasn't around, so we spoke to his wife instead. मैम आपका नाम? मेरा नाम नेहा नितिन चोपड़ेकर है। और यहाँ एक वीडियो निकल के आया था कि जो यहाँ के कैंडिडेट थे वो आए थे और उनको चिल्ला के यहाँ से दूर भगा दिया, तो उसका रीज़न पता करने आए थे कि क्यों उनको यहाँ से भगा दिया। तो आपको मैं बताती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि पहले उसको महार कहा है, जात कास्ट, मुझे नहीं पता था कि मुझे वो ऐसा वो पॉलिटिक्स मुझे नहीं आता, मुझे नहीं समझ आती। तो वो वहाँ क्या लोगों से उसने पूछा, उसे बताया था कि वो वहाँ गया था वो सोपटे, तो उसने कहा कि वो उसने जात निकाली है ऐसा कि वो उसको सरपंच, मार को सरपंच नहीं किया जाता, ऐसा बोला था।
उसने। हाँ, तो उसने उससे कहा कि मार जात वो निकाल नहीं जाती है, वो तुम्हारे गांव में वहाँ गया तो कट कट जाते हैं ना, तो वो उसने वहाँ से वो थोड़ा लोग है ना, उसे कहा था कि उसको यहाँ मत लेके आओ। अच्छा। हाँ, तो मतलब सोपटे ने नितिन से कहा कि आप मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ था वैसे? वो प्रॉब्लम मुझे नहीं पता था, अच्छा। वो मुझे नहीं पता था। जब मैंने वो यहाँ आके बोला था, वो सब घर के मेंबर से बोला था, तब मुझे पता चला कि उसको मार कहा गया है। उसको मार। हाँ, अच्छा। ऐसा। तो उसको बुरा लगा। हाँ, वो किसी को भी लगेगा। तो वो उसे यहाँ आया था ना, तब उसे कहा कि तुम यहाँ मत आना, कि हम मार हैं। हाँ, वैसा उसने बोला था, इसलिए उसने उसको निकाला। अच्छा। तो वैसे उनका काम या सरकार का काम आपको कैसे लगता है यहाँ पे? मुझे बीजेपी सरकार और कोई सरकार मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा। हाँ, मेरा कहती हूँ, मेरा कहती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं किसकी भी मीटिंग होती है, मैं नहीं जाती। अच्छा। मैं नहीं जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता वो। और ये मैंने जब वो आया था ना, तो वो मैंने उसके तरफ से नहीं बोला, नितिन की तरफ से मैंने नहीं बोला, क्योंकि वो सरपंच नहीं हुआ इसलिए नहीं बोला। मैं सब इसलिए बोली, वो उसने जात निकाली है, इसलिए मैंने वो वहाँ बोली थी मैं कि महार क्या होता है। हाँ, वो इस लोगों को ही पता है कि मार क्या है, अंबेडकर का ये लोग जानते हैं ना, मैं तो उनकी नहीं हूँ, वो जानते हैं, मैं उनकी बुक नहीं पढ़ी हूँ इतनी। फिर वो बोल मैंने बोला है कि मार क्या होता है, तुम्हें उसका घमंड होना चाहिए ना, पर उसने कुछ लोगों ने नहीं बोला। मैंने वो वीडियो मेरा आया है, आपने वो नहीं, वो चिल्ला कर बोल रही थी ना, वो थी मैं थी। अच्छा। हाँ, मैं थी। अच्छा। और वो उसने मार कहा है ना, इसलिए वो झगड़ा हुआ। हाँ, झगड़ा हुआ। तो मतलब यहाँ पे कोई इशू है, इसके लिए कोई वैसे झगड़ा नहीं हुआ, वो पर्सनल उसका वो एक बुरा लग गया। हाँ, कोई किसको भी होता है, अगर वो तुम्हारे ऊपर ही तुम्हारी जात निकाली तो तुम्हें नहीं, तुमको भी बुरा लगेगा ना, वैसा उसको भी लगा है। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूँ फिर मैं कि आप मीटिंग में नहीं जाती, आप बोल रहे हो कि आपको सरकार अच्छी लगती, क्यों नहीं अच्छी लगती? मुझे सरकार अच्छी नहीं लगती, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे किसने ही कहा कि तुम इसको ही वोट डालो, वो वैसा मैं नहीं कर, मेरा वोट कहाँ भी जाता है। मैं वैसे ही हूँ। अच्छा। पर आपको सरकार से कोई अपेक्षा है, कुछ चाहिए आपको? मुझे इतना ही अपेक्षा है कि वो जात निकालते हैं ना, वो मत निकाल। बहुत से लोगों का वो पेपर में आता है, वो छोटे छोटे बच्चों का रेप होता है, वो क्या क्या होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं चाहिए वो ऐसा कि जो वो छोटी छोटी बच्चे हैं, उसने क्या किया। वो अगले हफ्ते वो छोटी मार की ही वो छोटी बच्ची थी ना, वो भी उसको जलाकर उसने राख कर दी। Okay, so here is what we gathered in all of this. The candidate allegedly used a casteist slur against Nitin, and Nitin and his family got upset. Whereas the candidate alleges that Nitin was asking for an extension on his panchayat term, but that didn't end up happening. So Nitin got upset and therefore the incident happened. Now there is one bit in the video that we paid attention to, which is what the wife was saying in the end. The lady's voice, the wife also admitted is her voice. She said that everybody in Maharashtra knows what calling someone Mahar means, and then she wants to explain it to someone, and that is when the video cuts off. So there was clearly a caste angle here, which we have found, and this was translated from Konkani to English right now. Now, who is being truthful in this? The candidate or the wife or Nitin? We genuinely don't know. But what is clear is that the social media teams of these political parties are not being truthful, and casteism is a very real thing in Goa. Keep watching another election show. सब देख लिया, अब ये भी देख लो. Still, we put out a
that opinion polls. The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें.